नमस्कार, मैं जूली तिवारी। डेली न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। अंबरनाथ में व्यापारी संघ की ऐतिहासिक जीत या जन आंदोलन की शुरुआत। अंबरनाथ नगर पालिका के खिलाफ 39 दिनों से चल रहा साखली उपोषण आखिरकार समाप्त हो गया। विमको नाका व्यापारी संघ की यह ऐतिहासिक जहोजहाद अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। व्यापारी संघ ने नगर पालिका की भ्रष्ट कार्यशैली और 1200 से अधिक दुकानों के ध्वस्तीकरण के विरोध में नगर पालिका मुख्यालय के बाहर उपोषण किया, जो आज समाप्त हुआ। लेकिन व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि अगर 10 दिनों के भीतर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो अंबरनाथ में एक बड़ा जन आंदोलन शुरू हो जाएगा। व्यापारी संघ का आरोप है कि नगर पालिका ने जानबूझकर भ्रष्ट अधिकारियों के इशारे पर उनकी दुकानों को ध्वस्त किया। साईं बाबा मंदिर से फॉरेस्ट नाका तक फैली 1200 दुकानों को बिना किसी वैध कारण के गिराया गया है और इसके पीछे केवल सत्ता का दुरुपयोग है। व्यापारियों ने पिछले 12 वर्षों से चल रही अपने न्याय की लड़ाई को बार बार दरकिनार किए जाने का आरोप लगाया है, लेकिन अब वे और इंतजार नहीं करेंगे। तहसीलदार अमित पुरी ने उपोषण के दौरान व्यापारियों को यह आश्वासन दिया कि फॉरेस्ट नाका से साईं बाबा मंदिर तक के दुकानों को स्थान मुहैया कराया जाएगा। हालांकि व्यापारी संघ ने स्पष्ट किया है कि अगर अगले 10 दिनों में उनकी बाकी मांगे भी पूरी नहीं हुई तो वे फिर से आंदोलन के खिलाफ रास्ते पर उतर जाएंगे। उपोषण में शामिल व्यापारियों ने आरटीआई के माध्यम से नगर पालिका के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया है। उन्होंने दावा किया है कि बिना किसी काम के टेंडर निकालकर बिल पास किए जा रहे हैं और नगर पालिका के अधिकारी निजी ठेकेदारों के साथ मिलीभगत कर रहे हैं। पीडब्ल्यूडी, एमएमआरडीए और नगर पालिका अधिकारियों से हुई मुलाकातों में व्यापारियों को निराशा ही हाथ लगी है और अब उनके पास आंदोलन का ही रास्ता बचा है। व्यापारी संघ को महाविकास आघाड़ी का मजबूत समर्थन भी मिल चुका है। एनसीपी, शिवसेना, कांग्रेस और अन्य प्रमुख राजनीतिक दलों ने व्यापारियों के साथ मिलकर नगर पालिका को 8 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर 8 दिनों में व्यापारी संघ की मांगे नहीं मानी गई तो शहर में बड़े पैमाने पर जन आंदोलन किया जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि अगर नगर पालिका प्रशासन व्यापारियों की मांगों को कब तक पूरा करता है या फिर अंबरनाथ एक और बड़े आंदोलन का गवाह बनेगा। व्यापारियों की यह लंबी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ थी और इसमें शहर के नागरिक भी शामिल हो चुके हैं। नगर पालिका के सामने अब एक बड़ी चुनौती है, या तो वे व्यापारियों की मांगे मान ले या फिर जनता के गुस्से का सामना करे। 39 दिनों तक चलने वाला यह संघर्ष अब जन आंदोलन की ओर बढ़ रहा है। विमको नाका व्यापारी संघ और महाविकास आघाड़ी के समर्थन से यह स्पष्ट हो गया है कि अंबरनाथ की जनता इस अन्याय के खिलाफ एकजुट हो चुकी है। अंबरनाथ नगर पालिका के पास अब केवल 10 दिन हैं, वरना शहर में उबाल आ सकता है। विमको नाका व्यापारी संघ के अध्यक्ष विजू चौहान और हाजी चौधरी अम्बरीश गौड़ा ने सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का स्वागत करते हुए कहा, हम खामोश नहीं बैठेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती यह संघर्ष जारी रहेगा और हम नगर पालिका में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहेंगे। विमको व्यापारी संघटनेने जे मुद्दे उपस्थित केले होते त्या अनुषंगाने जो डीपी रोड झालेला आहे, डीपी रोड आणि त्याच्या लगत असणारे सिटी सर्वे नंबर यामधला जो वादाचा मुद्दा आहे आणि वादाची मिळकत आहे त्याच्यावर ऑलरेडी मोजणीचं कार्यवाही सुरू आहे प्रादेशिक भूमी अभिलेख यांच्याकडनं आणि नगर परिषद विभाग आणि उपअभियंता सार्वजनिक बांधकाम यांच्या स्तरावरनं पण तपासणीचं काम सुरू आहे। त्यांना त्यांच्या स्तरावरची प्रशासकीय कामकाज पूर्ण करण्यासाठी एक वाढीव 7 ते 8 दिवसांची आणखी मुदतीची आवश्यकता आहे। त्याच्यावर इत्थंभूत चर्चा संयुक्त बैठकीत 27 सप्टेंबरला झाली होती। त्या अनुषंगाने आज पुनर्चर्चा झाली आणि विमको व्यापारी संघटनेच्या सहकार्याने त्यांनी आणखीन एक वाढीव 7-8 दिवसांची मुदत दिलेली। त्याच्यामुळे प्रशासन पण त्याच्यामध्ये प्राधान्याने कार्यवाही करत आहे। पुढच्या 7-8 दिवसांमध्ये अपेक्षा आहे की कार्यवाही पूर्ण होईल आणि हा जो वाद झालेला मुद्दा आहे तो सुटेल अशी अपेक्षा आहे। त्याच्याबद्दल विमको व्यापारी संघटनेचंही आभार आणि अभिनंदन व्यक्त करतो की त्यांनी प्रशासनाला सहकार्य केलं। मी ऑलरेडी सूचना केलेली आहे, त्या अनुषंगाने आपण अहवाल सादर करतच आहोत। त्याच्यावरची पुढची कार्यवाही पण आपण वेळोवेळी करू। जो हमने 3 दिन पहला कलेक्टर से बैठ के अपॉइंटमेंट किए थे और कलेक्टर साहब ने बोला था मैं तहसीलदार को फोन करके बताएगा और तहसीलदार को फोन करने के बाद उन्होंने भी टैबलेट किया और पहले इसके पहले उन्होंने 14 दिन के टाइम मांगा था। तो आप लोग पूछ जाओ, बोला नहीं बोला आपको कुछ तो चाहिए आपको। तो अभी 39 दिन हो गया, 39 दिन हो गया। तो ऊपर सिंह को बैठ के अभी तहसीलदार हम लोग को बुलाया, बैठा,
लेटर है, और जो जो मीटिंग हुआ था उनके साथ में पहली बार था, दूसरी मीटिंग, और मीटिंग का भी अहवाल दिया हमको, और मीटिंग का ऑर्डर लेटर दिया, और 8 दिन का टाइम दिया है, और 8 दिन का टाइम में सर्वे का रिपोर्ट आएगा उसका ये। और म्यूनसिपलिटी को उन्होंने बोला म्यूनसिपलिटी का जो प्रॉब्लम है नहीं सुनता है, हमारे पास आओ, जो भी बातों को उधर बांधकाम कर रहा है, ये कर रहा है, जो भी कर रहा है रोड का, हमारे पास आए। तो हमको उस तरह से जो तहसीलदार जो कॉपरेट करा, और ऐसे ही सबको करना चाहिए, ऐसे ही तहसीलदार सबको जो कॉपरेट किया है। और हमारे दुकानदार के बारे में जो मसला है, यहाँ से महात्मा गांधी से और बीएमसी किधर से, नाका किधर से, और टंकीपुर किधर से, और के इधर, और बिंदीपड़ा, और मोरनी नाका, और दादी नाका, इनको माधो सिंह का, ये सभी दुकानदार का जो है ना, हमने कलेक्टर बात की है। वहाँ बात करने के बाद उन्होंने बोला ये चीज मेरे हाथ में नहीं है, ये सबका दुकानदार का, तुम्हारा डायरेक्शन लिखित में आया है, इसमें सब ऑफिसर सोच रहे हैं। इसके बारे में नगर को सत्य हम मंत्रालय में गए थे, तो वहाँ भी मंत्रालय से बातचीत किया, बोलता बॉडी जो है ना उसके ठहराव लेना पड़ेगा, बॉडी को अगर आदिवासी में उठाएगा तो सभी दुकानदार का, बोला तुम्हारा बार बार एक दुकानदार का विषय आ रहा है, बार बार विषय आ रहा है, दुकानदार आपको तो दुकान मिलेगा। इस तरह से जो आप प्लानिंग से जो लड़ रहे हैं, वो लड़ाई का जो है ना कामयाबी देने वाला है। पर अभी जो है इलेक्शन आने की वजह से, अभी 2 महीना इलेक्शन रहने की वजह से हम लोग उसका फॉलो नहीं कर पाएंगे। इलेक्शन में ड्यूटी हमारा लग गया, सब ऑफिसर IAS ऑफिसर जो भी है उसका काम रहा, उसका फॉलो में हम लगे, पर इलेक्शन ड्यूटी की वजह से 2 महीना हम कुछ नहीं करेंगे। तो इलेक्शन के वजह से ये सभी दुकानदार शाखा, और जो पहला कलेक्टर ने उन्होंने बताया था इस टाइम में शाखा का अलॉटमेंट करके तहसीलदार म्यूनसिपालिटी को देगा, वो जगह का इस तरह से बातचीत हुआ था, अलॉटमेंट करेगा। हम रसाल से भी वही बात किए भाई जगह के करो, तो रसाल साहब ने भी क्या बोला भाई करेगा, किया नहीं उन्होंने, रसाल साहब को। और इससे पहला तहसीलदार मैडम थी, उन्होंने भी जो है ना जगह जहाँ तुम्हारा हो जाएगा, सर्वे हो जाएगा तो मेरे पास डॉक्यूमेंट जमा करो, मैं ऊपर रिपोर्टिंग कर दी है, ऐसा उसके अंदर अपन उनका बदली हो गया। लेकिन नया सीओ आने की वजह से उनको समझ में, स्टडी करने में टाइम लग गया, स्टडी करने में उनको नया तहसीलदार आने में टाइम लग गया, और वो बैठ नहीं पा रहा था। इसके ने जो नगर पालिका पे भ्रष्टाचारी का आरोप लगाया था, उसका क्या फैसला दिया सीओ साहब ने, उसकी जानकारी। और छत्तीसगढ़ थाना कलेक्टर साहब की तरफ से पहले मैं सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ, यहाँ पे जितने लोग हैं। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे तहसीलदार साहब है, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने हमें कॉपरेट किया, सभी लोगों को मैं आभार व्यक्त करता हूँ। तहसीलदार साहब के वहाँ पे जो मीटिंग हुई, वहाँ पे 8 दिन का टाइम दिया गया है उन्होंने। 8 दिन बाद जो भी उनका निर्णय होगा वो उन्होंने बताने के लिए हमें बोला है, और उसी लिए हम लोग क्वेश्चन नीचे लेने के लिए माने हैं। और दूसरी बात ये है, जो व्यापारी लोगों की जो बातें हैं, जो व्यापारी लोगों का जो कहना है वो मानने के लिए ही हम लोग ये मीटिंग किया है। हमारा कोई गलत धोरण नहीं है, जो जगह बची हुई है वो जगह ही हमने वहाँ दी है, जो सर्वे के अंदर निकली है। बाकी जो तहसीलदार साहब ने यहाँ तक बोला है कि अंदर कोई काम ना हो जब तक इस जगह का जो है मसला हल नहीं होता, तब तक इस जगह पे कोई काम ना होना चाहिए, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। और नगर पालिका के जो भी वहाँ पे आए थे उनको बताया गया है वहाँ कोई काम नहीं होना चाहिए। ने जो नगर पालिका पे भ्रष्टाचारी का आरोप लगाया था, उसका क्या फैसला दिया सीओ साहब ने, उसकी जानकारी। सबने भ्रष्टाचारी सर थाना कलेक्टर साहब ने सजेशन दिया सर हमको। अभी इलेक्शन का पीरियड है, तो इलेक्शन जाने के बाद आपका कार्रवाई जारी है, आपका कार्रवाई दिल्ली तक गया हुआ है, हमारे हाथ में नहीं रहेगा। जो भी योग्य पात्र थे नहीं, इलेक्शन के बाद हम लोग ऊपर कार्रवाई करने वाला है। थाना कलेक्टर ने 8 बजे परसों हियरिंग लिया था इस बारे में, और दुकान बाकी रहेगा था दुकानदार इनको का एसोसिएशन की तरफ से मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, तहसीलदार का व्यक्त करता हूँ, एक थाना कलेक्टर साहब का व्यक्त करता हूँ। इन्होंने इतना पार्टी में दिया, दुकानदार डट के रह गए, कभी कोई चीज़ का डट के नहीं रहा। हम चाहे तो 2 महीने बैठने के भी तैयार था, कुछ कारण इलेक्शन की वजह से हमने थोड़ा सा कदम पीछे लिया हुआ है। साहब ने बोला 8 दिन का मुद्दत लिया है, 8 दिन के अंदर आपका कार्रवाई हम करके दे देगा। जो लगा हुआ होर्डिंग है, जो लगा हुआ पत्र है, वो जो काम चल रहा है प्लॉट के अंदर, वो प्लॉट के अंदर काम चल रही है, इस काम को आज स्थगित किया जाएगा। डंपर जेसी भी जब्त किया उन्होंने, जो रॉयल्टी का था उसके भी जब्त कर दिया, वो काम को स्थगित किया। जो मैटर डिस्प्यूट है, ये पर डिस्प्यूट क्लियर होते नहीं है, तब तक वो काम करना। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।